डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं अमेरिकी सदर के ग्रीन लैंड हासिल करने के अज़ाइम के पीछे बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं? एक वजूहात तो वाज़ेह तौर पर हमने बता दी कि मादनियात है, क्या यही मसला है या फिर और मामलात भी हैं? और ग्रीन लैंड की मादनियात और कुदरती वसाइल की आलमी अहमियत की अगर हम बात करें तो क्या है? मादनियात एक वजह तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इसकी रीजन है वो आर्कटिक सिल्क रूट है। हाँ। और जो आर्कटिक सिल्क रूट बनाया गया है चाइना के तवसत से, और जिसको रशिया भी जो जिससे फायदा उठाता है और इनने मिलकर बनाया है, और इनके पास ही वो दुनिया में वाहिद वो मशीनरी है जो कि उस बर्फ को तोड़कर जहाजों के लिए रास्ता जो है वो बनाती है। तो अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो अब इनको एकदम से तो नहीं, ये पिछले 10-15 साल से अब इन्होंने ये सोचना शुरू किया है कि आर्कटिक तो हमारा बैकयार्ड होना ही चाहिए था। हम उस पे पूरा फायदा भी उसका उठा सकते हैं, हम वहाँ पे चाइना का रास्ता रोक सकते हैं, रशिया को वहाँ पे हम परेशान कर सकते हैं। तो क्यों ना उसको अपने जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। अब कंट्रोल में करने के लिए जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क की टेरिटरी है, उसके साथ उसकी अलायंस है, तो वो डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि वो डेनमार्क से बहुत दूर है, लेकिन वो डेनमार्क का हिस्सा है। अब देखना ये है कि डेनमार्क के अंदर कितनी हिम्मत है इसको इनकार करने की। और खुद जो वहां पे भी एक होता है, एक ऑटोनमस रीजन है, तो वहां पे उसकी एक अपनी गवर्नमेंट भी है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में वो अंडर डेनमार्क के कंट्रोल में ही आता है। तो ट्रंप ने एक तरफ तो लैटिन अमेरिका में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की, और वहां पे वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो लोगों को वफादारियां खरीदने और बेचने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। रिसेंट एग्जांपल जो है वो वेनेजुएला की है, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी उसकी जो है एक पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो उन्होंने खरीद ली है, और अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टॉल की है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने मजदूरों को गिव अप कर दिया। अब अगला उनका कोलंबिया है। तो लैटिन अमेरिका की तो खैर नहीं है, ब्राजील भी उसमें शामिल हो गया। तो इधर से ग्रीनलैंड जो है वो उसके बाद अगला कदम है, जिसमें खास तौर पे चाइना और रशिया को जो सिल्क जो उनकी आर्कटिक सिल्क रूट है इसको सैबोटेज करना और इसका कंपेटिटर बनना है। तो बड़ी विशफुल थिंकिंग है। ये लोग बहुत पीछे हैं, ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। जिन मिनरल्स की आप बात कर रही हैं, जी। जिन रिसोर्सेज की आप बात कर रही हैं, उनका एबंडेंस में होना एक और बात है, उनका एक्सट्रैक्ट करना और फिर मार्केट में जो है वो भेजना और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना, उसके ऊपर एक तो टाइम कंस्ट्रेन है उसके अंदर, प्लस उसमें पैसा बहुत चाहिए। और दूसरा तो अमेरिका ने तो पिछली जी। 4 दहाइयों में सिवाय वॉर ऑन टेरर करने के और अपने मुल्क को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के और कुछ नहीं किया। ऐसा ही। अमेरिका ने तो अपने अंदर एक ऐसी क्लास जो है वो पैदा की है जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, एक वो